तो दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल राजा खान स्टडी सेंटर पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लेकर आए हैं क्लास 10th साइंस क्वेश्चन बैंक का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और आराम से समझिएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक है। तो इसमें जो संवहन ऊतक है वो आपका क्या है, तो जाइलम भी है और फ्लोएम भी। मैंने इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। तो जो प्रोटोजोआ है जो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन विसरण द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, तो विसरण द्वारा करता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन सा है, तो यकृत। कौन सा है, यकृत है। पूछा यकृत का भार कितना होता है, तो 1.5 kg होता है, मतलब 1.5 kg होता है। यह भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन में अगला है कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। जो शरीर का संतुलन बनाए रखता है वो आपका रहता है सेरिबेलम। कौन बनाए रखता है, तो सेरिबेलम बनाए रखता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां आपका है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। तो किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण आपका है टेस्टोस्टेरोन है और एस्ट्रोजन। यह दोनों आपका क्या है, तो किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन है। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए एम बी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में आपका 4 कोष्ठक होता है, 2 नील और 2 अलिंद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर आपका 7 है रक्त क्या है। तो रक्त आपका संयोजी ऊतक है। क्या है, संयोजी ऊतक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। तो जो जीन शब्द है वो आपको किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि तैलीय कागज कैसा होता है। तो तैलीय कागज होता है आपको पारभाषक। कैसा होता है, पारभाषक होता है। इसमें धुंधलापन दिखाई देता है ना, तो आप लोग पता है तो करके देख लीजिएगा, पता आपको लग जाएगा। क्या होता है, पारभाषक होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है। तो लेंस द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन है उसका मात्रक होता है मात्रक विहीन। क्या होता है, मात्रक विहीन, मतलब कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में कैसी होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। कैसी होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 12 कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है। तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वह निर्वात की अपेक्षा कैसी होती है, तो समान होती है। कैसी होती है, समान होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है। तो लेंस के जो मुख्य फोकस है उनकी संख्या 2 है। कितनी है, 2 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका है विद्युत का अच्छा चालक कौन है। तो जो विद्युत का अच्छा चालक है वो आपका कौन सा है, तो विद्युत का अच्छा चालक आपका क्या हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चांदी। जिसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 47 होता है। इसका संकेत क्या होता है, तो Ag होता है। यह सब आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है। तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है वो अब किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। किसका बना होता है, तो कार्बन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि 1 जूल का मान कितना होता है। तो जो 1 जूल का मान आपका होता है वो होता है 0.24 कैलोरी। कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है कि बुझा हुआ चूना है। तो इसमें जो बुझा हुआ चूना आपको कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaO2 होल 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है कि निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो इसमें भस्म नहीं है जो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा NaCl। क्या हो जाएगा, NaCl आपका भस्म नहीं क्या है, NaCl आपका लवण है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है कि जस्ता का अयस्क क्या है। तो जस्ता का जो अयस्क है वो आपका क्या है, तो जिंक ब्लेड। क्या है,
जिंक ब्लेड जस्ता का अयस्क है। इसमें शून्य बार किसका अयस्क है, तो शून्य बार आपका हो जाएगा पारा का अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, तो बॉक्साइड आपका है जो एल्युमिनियम का है। किसका है, एल्युमिनियम का है। तो यह सब आप लोग याद रखिएगा, तीनों वीवीआई सवाल है। जस्ता का जिंक ब्लेड, शून्य बार पारा का है, और बॉक्साइड क्या है, एल्युमिनियम का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका है कि सिलिकॉन क्या है। सॉरी, ऑप्शन बी सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या होगा आपको, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपधातु। क्या है, सिलिकॉन उपधातु है। 21 क्वेश्चन है कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है। तो जो एल्कोहल में आपका कौन सा तत्व उपस्थित वो है, क्या है, तो नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है जो एल्कोहल में उपस्थित नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है। तो जो मेथनोइक अम्ल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है फॉर्मिक अम्ल। क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। अभी याद रखिएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए इसमें सभी जो पदार्थ है वो सभी क्या हो जाएगा, मैंने उपयोगी हो जाएगा। जैसे क्या है, तो आपका क्लोरोफिल भी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जल भी हो जाएगा, सूर्य के प्रकाश हो जाएगा। इनमें आपका क्या हो जाएगा, इनमें आपका सभी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है। जो मैग्नीशियम होता है और वो कहाँ पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 सेकंड में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। तो जिसमें पादप हार्मोन है, एथिलीन है, ये है, साइटोकिनिन है, ये है, ऑक्सिन है, ये है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो ऑक्सीटोसिन, यह पादप हार्मोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फूल में नर प्रजनन अंग कौन है। तो जो फूल में नर प्रजनन अंग है वो आपका कौन सा है, तो पुंकेसर है, जिसको पुमंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको पुमंग भी कहते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पुंकेसर या पुमंग है जो फूल का नर भाग है, और वो जयांग होता है जो फूल का मादा भाग होता है। चलिए क्वेश्चन वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो द्विखंडन आपको, तो वो आपको ईस्ट में है जो द्विखंडन नहीं होता। किसमें, ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपका है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपको क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। क्या है, तो सूर्य का प्रकाश है जो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपका है निम्नलिखित में से किसे आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिक का पिता किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। किसे, ग्रेगर जॉन मेंडल को। चलिए पूछेगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता का पता लगाने के लिए किस पौधा का चयन किया था। आपसे पूछा जाता था कौन सा पौधा हो जाएगा, मटर का पौधा हो जाएगा। कौन सा पौधा, तो मटर का पौधा। वो में कौन मटर, तो साधारण मटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो जो हरे पौधे हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। आज जो उत्पादक को खाता है उसे क्या कहते हैं, तो उत्पादक को खाने वाले को उपभोक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपभोक्ता बोलते हैं। आज उपभोक्ता को खाता है उसको क्या बोलते हैं, उपभोक्ता को खाने वाले के अपघटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपघटक बोलते हैं। यह तीनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, तीनों क्वेश्चन में से बोर्ड एग्जाम में आपको आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका है कि नर युग्मक एवं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो नर युग्मक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो आपको कितनी होती है। देखिए ऐसा 46 होता है, लेकिन इसमें जोड़ 46 ऑप्शन नहीं है, तो आपको जोड़ा मारना होगा। जोड़ा कितना होता है, 23 जोड़ा होता है। कितना, 23 जोड़ा होता है जो नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो जो ओजोन परत होती है वो आपको कहाँ पाई जाती है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, जिसको बोलते हैं समतापमंडल। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए आपको अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसको, अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कॉनकेव, ठीक है ना, इसी दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि श्वेत प्रकाश का वन क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है या झुकाव अधिक होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी। जो बैगनी किरण रंग है उसका झुकाव श्वेत प्रकाश में क्या होता है, अधिक होता है। और आपका क्या है, सब क्वेश्चन नंबर 35 है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है। तो जो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह क्या होती है, तो अनंत। कैसी होती है, तो अनंत होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है।
क्वेश्चन नंबर 36 है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। देखिए प्रतिबिंब उल्टा बनना चाहिए और वास्तविक बनना चाहिए और समान बनना चाहिए, तो और कहाँ रखेंगे, तो ये रखेंगे वक्ता केंद्र पर रखेंगे। तो क्या होगा, जो अवतल दर्पण की जो वस्तु के होगा वो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान बनेगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपका है तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। तो तारे का टिमटिमाने का जो कारण है वह क्या हो जाएगा, तो आपको वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन है जो तारे के टिमटिमाने का प्रमुख कारण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मतलब मानव नेत्र जो कितना देरी तक अब एक वस्तु को देख लेगा तो उसको आँख में बन जाएगा, तो है आपको क्या है, तो 1/10 सेकेंड। कितना, 1/10 सेकेंड है जो इतना अगर देख लेगा तो उसके आँख में, आई में जो उस प्रतिबिंब है जो बन जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 39 कि उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से जो बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो आपका कैसा होता है, तो सीधा और हरासित होता है। कैसा होता है, सीधा और हरासित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन जो m बराबर है वह क्या होता है, तो v/u होता है। क्या होता है, v/u होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 1 m बराबर क्या होता है। तो 1 m बराबर आपका होता है 10⁻³ एंगस्ट्रॉन, मैंने ए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 10⁻³ एंगस्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 42 है कि डीजल का उपयोग कहाँ होता है। तो डीजल का उपयोग जो होता है भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, इन सभी में कहाँ होता है, तो इन सभी में ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। इन सभी में होता है, मन भारी वाहनों में भी होता है, रेल के इंजनों में होता है, विद्युत उत्पादन में, सभी में होता है। क्वेश्चन नंबर 43 आपका है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करता है। तो सौर सेल है जो सौर ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, तब विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपको बहुत ही इजी सवाल है कि सोना की परमाणु संख्या क्या है। तो जो सोना की परमाणु संख्या है वो क्या हो जाएगा, तो सोना की परमाणु संख्या 79 हो जाएगा। क्वेश्चन आपको पूछता भी है कि कौन सी ऐसी धातु है जो सिर्फ अम्ल राज्य में गमन करती है। तो क्या है, तो एयू है, माने सोना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, नील में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ये ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है मतलब कहने का मतलब है कौन ऑक्सीकरण नहीं है, तो दहन है जो आपको ऑक्सीकरण में है, ये है आपको श्वसन भी है, ये है क्या हो जाएगा, आपको भोजन भी है, ये है। आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवक्षेपण है जो ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है। तो जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 4 से कम रहती है या 4 रहती है तो वही क्या होता है, संयोजकता हो जाता है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो 2 होते हैं, इसलिए संयोजकता कितना हो जाएगा, तो 2 आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है कि अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान कितना होना चाहिए। तो अम्लीय वर्षा का जल का पीएच मान आपको 5.6 से कम होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 आपका है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी, देखिए अब हम बताए थे आपको चींटी के डंक में आपको फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन फॉर्मिक अम्ल नहीं है तो उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको मेथनोइक अम्ल है जो चींटी के डंक में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए आपको नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। किसे, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं। तो जो गतिशील कण आपका होता है क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। तो आशा करते होंगे आप लोग देखें और समझ गए होंगे। इसमें आपको एकदम सब जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। अगले सेशन में लेकर के आएंगे इस वीडियो का अगला सेशन।